जय वेंकटेश्वर महाराज, जय गोविंदा गोविंदा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरुपति ब्लॉग में। मैं आज आ रही हूँ तिरुपति विद फैमिली, अपने मम्मी पापा भैया भाभी और सिस्टर के साथ और मेरे बच्चे। हम लोगों ने तिरुपति स्टेशन उतरकर हम लोगों ने तिरुपति स्टेशन के बाद हम लोगों ने बस लिया, जो कि स्टेशन के पास हमें मिली। और ये तिरुपति मला ऊपर जाएंगे हम लोग, ऊपर जो कि पहाड़ पे है। वैसे स्टेयर से भी जा सकते हैं, बट हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों ने बस का सहारा लिया। हम लोग ऊपर गए, बस से हम लोग जा रहे हैं ऑन द वे, ऑन द रोड, बाय रोड। हम लोग की हाइट पे है, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। और ये नाइट का टाइम देख सकते हैं कि सब कोई कैसे ठंड में। हम लोग जनवरी में गए थे, बट वैसे भी गर्मी थी सुबह में, बट उधर टॉप पे जाने के बाद तो ठंडी लगने लगेगी ठंड में। तो हम लोगों ने वो सारी व्यवस्था करके रखी थी, शॉल और स्वेटर और जैकेट जो ज़रूरतें की थी वो हम लोगों ने ले लिया, और बाकी चीज़ें हम लोगों ने क्लॉक रूम में सबमिट कर दी थी। यहाँ हम लोग तिरुपति मला ऊपर पहुँच गए हैं बस से, और हम लोग लाइन में लग गए हैं। और हम लोग टोटली आपको बता दूँगी मैं लास्ट में कितने घंटे हमें दर्शन करने में लगे। देख सकते हैं नाइट को ही हम लोगों ने एंट्री मार ली थी, क्योंकि वहाँ टाइम लगता है। अंदर में सब कुछ की व्यवस्था है। हम लोगों ने खा पी कर शूज़ वगैरह सब कुछ सबमिट करके, क्योंकि चप्पल अलाउ नहीं, चप्पल भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ जाके एक और क्लॉक रूम है, वहाँ पे हम लोग को एक और बार सबमिट करना पड़ेगा। लगेज, जो भी लगेज अगर रखना है तो, और मोबाइल तो कंफर्म से हम लोग को रखना है। ये नाइट का टाइम है, ये आई थिंक 10 o'clock और का टाइम है ये हम लोग की। ये अंदर हम लोग लाइन टू लाइन चले जा रहे हैं। देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट हॉल है। बहुत देर चलने के बाद हम लोग, बच्चे भी सो रखे, एक मम्मा ने मेरे लिए है और एक मैंने लिया था गोद में ले लेके। और देख सकते हैं ठंड में सबकी कैप और ये सब पक्का लेके जाना। मैं तो सब कुछ लेके गई थी, जैकेट मतलब मिनिमम रखना ही है, एक एक रखना ही है। कोई हैवी नहीं रखना है, लेकिन रखना है, एकदम स्निल नहीं जाना है। क्योंकि ठंड के दिन में आपको लगेगा कि उधर गर्मी है, लेकिन नहीं, उधर रात में ठंडी पड़ जाती है। तो ये है एक पहला हॉल। ऐसे हम लोग 2 हॉल में स्टे किए थे। ये हमारा पहला हॉल था जिसमें हम लोग की एंट्री मिली। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही बिछाया, आधे घंटे रेस्ट किए, उसके बाद हॉल को खोल दिया गया दूसरे हॉल में एंट्री करने के लिए, क्योंकि दूसरे हॉल भी जाने में बहुत ही लंबा हमें चलना था। देख सकते हैं उस हॉल से भी हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग फिर से रात ही में आई थिंक 11 बजे जल्दी सब कोई, वहाँ एक एक्सप्रेस की तरह होती है कि कौन कितना जल्दी मतलब करेगा, जल्दी एक्टिव रहना पड़ता है। कोई ज़्यादा हैवी सामान नहीं रखना रहता। एक छोटा सा अपने कैरी करने के लिए सिंपल सा बेडशीट, एक सेट कपड़ा, खाने पीने का जो भी रखना सकते हैं, कोई फालतू चीज़ नहीं, पैसा रख सकते हैं। उनको कि एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना है। ये हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे हॉल में। नहीं, दूसरे हॉल में तो फ़ोन अलाउ ही नहीं है, ये सॉरी, ये दूसरे हॉल में नहीं, ये हमारा काउंटर है, जो कि हम दूसरे हॉल में पहुंचने से हम लोग को पर्ची कटेगी। इसके बाद यहाँ पर सारा सामान रखने के बाद, मतलब कि इसमें आप पर्स, ये थोड़ी देर के लिए मैं और मेरा बेटा गुम हो गए थे। 3-4 घंटे के लिए हम लोग वैनिश हो गए थे, क्योंकि जैसे ही टेंपल पहुंचने वाले थे उसके पहले प्रसाद में खिचड़ी वहाँ दे रहा था, तो मैं अपनी सिस्टर को बुलाने लगी। उसी कारण हम लोग बिछड़ गए, आगे पीछे हो गए। उन्हें लगा कि मैं आगे हुई हूँ और मुझे लगा कि वो आगे हो गए, और मैं देखती गई, लेकिन मैं दूसरे लाइन में, बगल में लाइन में चली गई बेटे को लेके। तब तक मैं 3-4 घंटे के लिए लैप्स हो गई, कोई किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं भाई को कॉल कर रही थी लगातार, मैं निकल गई थी पहले, मुझे मेरी दर्शन पहले हो गई थी, तो मैंने लगातार अपने भाई को कॉल किया। मुझे लगा कि वो तो काउंटर पे ही होंगे, जहाँ पे हम लोग को फ़ोन मिलेगा, जहाँ पे डिलीवर फ़ोन होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने फिर से टेंपल के एग्ज़िट के पास गया, अस्ता के, तो मेरे देखे कि मेरे मम्मी पापा भैया अभी बैठे हुए, मैं रोने लग गई, मैं बिछड़ गई हूँ। मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, फ़ोन नहीं है, वो एकदम परेशान होगी, भूखी होगी। मेरा भाई भी बहुत, क्योंकि वो लोग अंदर थे, मैं बाहर निकल गई थी थोड़ा देर के लिए मिस, इसलिए हमेशा कॉन्टैक्ट में रहिए, साथ में रहा कीजिए। ये है बाहर का व्यू, जो कि हम लोग बैठे थे मंदिर के टेंपल के पास, आराम भी कर रहे थे और हम लोग दर्शन भी कर रहे थे। और बगल में हमारा मतलब भजन कीर्तन हो रहा था। यहाँ पे सारे लोग आनंद उठा रहे थे टेंपल के पास बिछा कर। कोई बैठ रहा है, कोई घूम रहा है, कोई खा रहा है, कोई इनका आनंद ले रहा है। यहाँ पे जो जागरण हो रहा था, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया हम लोगों के। हाँ, प्रसाद भी बहुत ही अच्छे, बड़े बड़े लड्डू हम लोगों को मिले, घी के लड्डू, और इतनी भंडार जैसी लड्डुएँ थी, मतलब अच्छा लगा। उसके बाद मैंने भी साड़ी पहना था, और मैंने यहाँ से एक साड़ी परचेज़ की हूँ, साउथ इंडियन साड़ी, जो कि गोल्डन और सिल्वर में। मुझे पता नहीं था मैं उसे श्रीशैलम में पहनूँगी, पद्माश्री में पहनूँगी।
और ये हमारा भंडारा जा रहा है। उसके बाद दर्शन वर्शन करने के बाद वहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने प्रसादम खाने गया, जो कि साउथ इंडियन प्रसादम होते हैं। यहाँ पे देख सकते कि लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ है और इतना विशाल भोजनालय जिसको कहेंगे डाइनिंग, पूरा बहुत बड़ा सेट था जिसमें लोग जा रहे थे खाने के लिए। वहाँ का साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन तो उन लोग की प्रेमी ही रहेंगे, बहुत ही चाव से खाएंगे। भले हम लोग के टेस्ट में थोड़ा डिफ़र हो जाता है, बट अब तो नॉर्थ वाले भी खा लेते हैं, बट लिमिटेड इंसान को नहीं पता चलता, नहीं अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट नहीं सूटेबल लगता है तो इंसान स्किप कर देते, प्रणाम कर लेते हैं। बट ये मैं एक्चुअली देखना चाहती थी कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा हॉल है, लोगों की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी से लोगों को हैंडल किया जा रहा है, खाने की व्यवस्था, लोग अनलिमिटेड आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भोजनालय चालू है। और हम लोगों ने भी इतने बड़े गैलरी से होते हुए इंसान रेगुलर आ रहे हैं, मतलब कि ये सबसे बड़ा यहाँ पे रिच मंदिर में पाया जाता है ये वेंकटेश्वर स्वामी। और हर के मुंह में गोविंदा गोविंदा, अंदर में तो मारो इतनी अच्छी गोविंदा गोविंदा के नारे लगे। देख सकते कि इतना बड़ा भोजनालय, लोगों की, हम लोग 4 आदमी का खाना बनाने में सोचते कि यार आज एक्स्ट्रा गेस्ट आ रहे कैसे हैंडल होगा, लेकिन इन लोग की हुजूम देख सकते कि इतने अच्छे से सिस्टम है। ये अलाउ नहीं था लेकिन मैंने चुपके से ये बना लिया, ये मुझे भी दिया गया, बट मैंने भी खाया, चलो प्रसादम है खा रही। लेकिन जो उन लोग की फूड है वो तो बहुत ही चाव से खा रहे थे। लास्ट में मेरा बेटा तो गाड़ी खरीदा, उसका दीवाना है, वो अपनी गाड़ी में ही मस्त था। अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब